Hello, my dear friend. I hope you're doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम डेली एक हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल के बारे में डिस्कस करते हैं जिसके थ्रू मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाता हूँ। इफ़ यू आर बिगनर इन द लर्निंग फेज ऑफ इंग्लिश, अगर मान लो आप इसमें बिल्कुल लर्नर हो, नए हो, देन दिस वीडियो इज़ स्पेसिफिकली फॉर यू, आपके लिए है। एंड आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा अगर आप यू वांट टू बी ए गुड एडवांस स्पीकर। अगर आपको एडवांस स्पीकर बनना है, अगर ये कहना है कि भाई मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, 2 दिन सीखा फिर छोड़ दिया, और यू आर नोइंग द लिटिल बिट अबाउट द इंग्लिश, देन देर इज़ अ नो मीनिंग टू वॉच सच टाइप ऑफ कंटेंट। अगर आपको कंटिन्यू रहना है, इफ़ यू वांट टू बी अ रियली गुड स्पीकर, अगर लाइफ में कुछ करना है तो देन यू हाउ टू वॉच सच टाइप ऑफ कंटेंट। और इसमें मैं क्या इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ, बताता हूँ कैसे सेंटेंस आएंगे, कैसे आपको नॉर्मल कन्वर्सेशन में अपने यूटिलाइज करना है, डेली यूजेज में कैसे बोलना है, और इससे क्या है लंबे टाइम तक आप याद रख पाओगे न्यूज़पेपर के थ्रू। और ये एक डेली एक्टिविटी है बिकॉज आई एम कमिंग ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑन द डेली बेसिस। लास्ट में आपको जितने भी वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे उनका PDF दे दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस। उनके जो एग्जाम्पल रहेंगे वोकेबलरी के, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज इफ़ यू वांट टू बी ए वेरी एडवांस स्पीकर। अगर आप स्टेट PCS या UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस के लिए आपके लिए बहुत फ्रूटफुल वीडियो है ये। और स्पेसिफिकली SSC CGL में जो वोकेबलरी वर्ड्स आते हैं वो न्यूज़पेपर से ही आते हैं। स्टार्ट करते हैं। ये एक होलिस्टिक वीडियो है। इफ़ यू वांट टू बी ए वेरी एडवांस स्पीकर और यू वांट टू बी ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टार्ट करते हैं। वेन एवर आई एम स्पीकिंग इंग्लिश यू हैव टू रिप्लिकेट, मन में बोलना है, यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग, दिस इज़ द फर्स्ट प्रियोरिटी टू स्पीक इन इंग्लिश। तो आपको बोलना है। उसमें क्या है, अगर आप मान लो बाहर हैं, नहीं, यू आर फीलिंग हेजिटेशन, तो अपने मन में बोलना है। यू हैव टू रिमोनरेट, रिमोनरेट मतलब चिंतन मनन करना है आपको, तब ओनली आपका भला हो पाएगा, इंग्लिश बोल पाओगे। स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला गया स्काईज वाइड ओपन। तो स्काई तो आपको पता है, स्काई अपना आसमान होता है, वाइड ओपन मतलब खुल गया है। आगे कैसे है, कभी आसमान तो खुला देखा नहीं हमने, बट वाइड ओपन किसके लिए, जो मान लो आपका फ्लाइट वगैरह के लिए ओपन हो गया, खुल गया। पहले रेस्ट्रिक्शन थे तो कोविड-19 की वजह से तो उसके खुल गया, तो उसके थ्रू क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या उसके मतलब कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये बता रहे हैं या हुए थे। जैसे द रिजम्पशन, रिजम्पशन होता है, मान लो कोई लॉन्ग हियाटस, हियाटस होता है, जैसे हियाटस में बताता हूँ, गैप होता है, HIATUS हियाटस। अगर मान लो लॉन्ग गैप के बाद आप कुछ काम करते हैं तो रिजम्पशन बोलते हैं ना, कि पुनर्जीवन दे दिया उसको, रिजम्पशन। द रिजम्पशन ऑफ द रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट्स, रेगुलर जो नियमित रहती हैं इंटरनेशनल फ्लाइट हैं जो बाहर देश में जाती हैं, शुड हेल्प, शुड होता है करना चाहिए, शुड हेल्प मदद करनी चाहिए, द ट्रेवल एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। ट्रैवल जो यात्रा का, और हॉस्पिटैलिटी होता है मेज़बानी, आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, यू आर दी होस्ट, आप होस्ट होते हैं, आपके घर मेहमान आते हैं तो वो गेस्ट रहते हैं, आप होस्ट रहते हैं। तो हॉस्पिटैलिटी जो हम मान लो बंदों को मेज़बानी करते हैं, उसके सेक्टर को इम्प्रूव करेगा, टूरिज्म सेक्टर को। द गवर्नमेंट के बाद अपोस्ट्रोफेस लगा, गवर्नमेंट का डिसीजन टू अलाउ शेड्यूल कमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट, शेड्यूल रहती हैं जो बंधित रहती हैं, अनुबंधित रहती हैं, शेड्यूल कमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट टू रिज्यूम ऑपरेशन फ्रॉम लेटर दिस मंथ। लेटर दिस मंथ, लेटर का याद रखना है, जो अब पिछले महीने थोड़े ही दिन पहले, लेटर दिस मंथ, तो इस मंथ में लेटर थोड़े दिन पहले, विल कम आएंगे, विल कम एज ए बिग रिलीफ टू दी ट्रेवल। तो ये क्या है, कमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट है, टू रिज्यूम, तो दोबारा से रिज्यूम होंगी, मतलब एक तो स्टॉप लग जाता है, उसके बाद दोबारा से जीवित की, रिज्यूम किया, तो अब जैसे वीडियो को भी रिज्यूम करते हैं, तो ऑपरेशनल फ्रॉम द लेटर दिस मंथ विल कम एज ए बिग रिलीफ, आएंगी कैसे, इस मंथ में आगे आएंगी, विल कम आएंगी एज ए बिग रिलीफ टू द ट्रैवल, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। ट्रैवल में, टूरिज्म में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में रिवाइव आएगा, रिजम्पशन आएगा। विच हैव बीन अमंग द हार्डेस्ट हिट बाय द पेंडेमिक, विच हैव बीन जो रहे हैं, हैव बीन, हैव का आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, हैव बीन, तो जैसे हैव के बाद अगर ING नहीं आता तो हैव, तो इसलिए बीन लगता है यहाँ पे, हैव बीन अमंग द हार्डेस्ट हिट बाय द पेंडेमिक, जो मतलब पेंडेमिक के द्वारा या महामारी के द्वारा हिट रहे हैं, उन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, हैव बीन रहे हैं, हैव बीन रहे हैं। जैसे
आज आपको मैं जैसे हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैव बीन में फ़र्क बताता हूँ। जैसे क्या बोलेंगे कि मान लो आप ऐसे बोलोगे यस ही हैज़ गॉन, वह जा चुका है। ही हैज़ गॉन जा चुका है। जा चुका है मतलब उसका श्योर नहीं है वो वापस आया है नहीं आया है। अगर मान लोगे बोलोगे ही हैव बीन गॉन देयर, तो ही हैव बीन गॉन देयर वह जा रहा था वो अब वापस आ गया है, मतलब कंफर्म होता है। इसमें इतना डिफरेंस रहता है कि वो जा रहा था बट वो वापस आ गया है, और हैव गॉन है तो पता नहीं चल रहा, आप अनसर्टेन है। कई बार अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं अगर स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो, बट इसका मेन डिफरेंस यही होता है कि ही हैज़ गॉन, वो ही हैज़ गॉन जा चुका है। जा चुका है, अब हमें नहीं पता वो वापस आया नहीं आया, बट आप बोलोगे ही हैज़ बीन, तो ही हैज़ बीन गॉन, ही हैज़ बीन गॉन वह जा रहा था अब वापस आ गया, कंफर्म है उसमें, अब वापस आ गया, ही हैज़ बीन गॉन। तो अब यह विच हैव बीन अमंग द हार्डेस्ट, जो पेंडेमिक के द्वारा हार्डेस्ट हिट किया गया था, एंड द अब तो मतलब रिवाइवल हो गया उनका। द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एस्टिमेट्स, जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है ऑर्गेनाइजेशन, एस्टिमेट्स इसने आइडिया लगाया दैट ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री सफर्ड अबाउट $201 बिलियन। 1 मिलियन होता है 10 लाख और 1 बिलियन होता है आपके 100 बिलियन। तो देख लो 1000 मिलियन, बिलियन नहीं, 1 बिलियन होता है आपके 1000 मिलियन। तो ये जो है $201, $1 देखो कितने रुपए का होता है, वैसे हिसाब से तो इतने बिलियन लॉस हो चुका है बिटवीन 2022 एंड 2020 से 22 तक ड्यू टू कोविड-19 एंड अकम्पनिंग होता है साथ में होना। जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हो तो आपको कंपनी देने वाले को अकम्पनिंग बोलेंगे, तो ये क्या है, द अकम्पनिंग कर्व्स, जो इसके साथ मिक्स हुए कोविड-19 के साथ, कौन से हुए, कर्व्स जो होता है, कर्व बोलते हैं, कर्व्स का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन। यू हैव टू कर्व द मोमेंट ऑफ दैट सो एंड सो पर्सन, आपके उसके मोमेंट को रोकना होगा, कर्व रोकना। तो अकम्पनिंग जो साथ इसके साथ मिलने वाला कौन सा, कर्व्स ऑन ओवरसीज ट्रेवल, जो ओवरसीज मतलब बाहर 7 समुद्र पार जा रहे थे। एंड डोमेस्टिक मोबिलिटी तो मतलब एक स्थान से दूसरे जाना, डोमेस्टिक जो घरेलू में यातायात कर रहे थे, मान लो आप दिल्ली से चेन्नई जा रहे हैं तो ऐसे ही डोमेस्टिक मोबिलिटी बोलते हैं इसको। द टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री लार्जली फीड्स ऑफ द एविएशन सेक्टर, तो जो फीड्स ऑफ का मतलब होता है कि भाई इसको इससे सहारा मिलता है, फीड्स ऑफ सहारा मिलना, सहारा देना। द टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री लार्जली फीड्स ऑफ द एविएशन सेक्टर, जो टूरिज्म की है, हॉस्पिटलिटी की है, वो किस पे फीड होती है, एविएशन सेक्टर से सपोर्ट मिलता है। फॉर अर्निंग एंड जॉब्स ग्रोथ, अर्निंग के लिए, जॉब ग्रोथ के लिए, एविडेंट फ्रॉम द एस्टिमेट्स दैट इज इन 2022 नहीं है तो एविडेंट है ये, इसको आप देखा गया, एविडेंट मतलब ये थी, गवाही थी, मतलब ये चीज़ें थी। फ्रॉम द एस्टिमेट दैट इन 2020 द ईयर ऑफ लॉकडाउन, जो लॉकडाउन का ईयर था, इंडिया फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स फ्रॉम द टूरिस्ट अराइवल्स, जो टूरिस्ट आते हैं उनसे क्या होता है, फॉरेन करेंसी अर्न करते हैं, उससे कितना था, फ्रॉम अब्रॉड प्लमेटेड होता है किसी का एकदम से स्लम्प कर जाना, डाउन हो जाना। 76% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, 76% पहले साल से कम हो गया। एंड टू 50,136 करोड़, इतना रुपया है, 76%, 50,000 करोड़ का नुकसान हो गया। द ऑफिशियल डाटा सो दैट इन जस्ट द 9 months एंडेड December 2020, जो ऑफिशियल डाटा है सो दैट ये दिखा रहा है इन जस्ट 9 months, केवल 9 महीने में, एंडेड December 2020, 9 महीने में जो एंड हो गया था 2020 में दिसंबर में, 21.5 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख मतलब 20 मिलियन जो है, 21 मिलियन जॉब्स वर लॉस्ट इन द टूरिज्म, 21 मिलियन जॉब टूरिज्म में ख़त्म हो गई। टूरिज्म जो है आपके मतलब टूरिस्ट आते हैं उसके बिजनेस को टूरिज्म बोलते हैं। However, the decision of open international travel has coincided, जैसे however जबकि the decision to open international travel, जबकि जो डिसीजन था ओपन करने का इंटरनेशनल ट्रैवल को, हैज़ कोइंसाइडेड मतलब होता है सामंजस्य, उसी के साथ मान लो
जैसे प्रेसिडेंट का आना हुआ और आपका भी वहाँ जाना हुआ, तो लाइक हमारा जो मोमेंट है कोइंसाइडेड हुआ, मिलन हुआ, तो कोइंसिडेंस बोलते हैं ना, कोइंसिडेंस हो गया सामंजस्य या संयोग से। ट्रेवल हैज़ कोइंसाइडेड विद द इंटेंसिफिकेशन ऑफ सैंक्शन ऑन रसिया। इंटेंसिफिकेशन होता है इंटेंसिफाई, किसी चीज़ को बढ़ना, सैंक्शन होता है रेस्ट्रिक्शन ऑन रशिया इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ होता है मद्देनज़र रखते हुए। पहले की वीडियो में भी मैंने कवर किया हुआ है, तो आपको याद रखना डायरेक्ट इन द वेक ऑफ, मतलब इसके मद्देनज़र देखते हुए क्या होगा, जो सैंक्शन लगे उसके मद्देनज़र रखते हुए, वेक ऑफ इट्स इन्वेजन ऑन यूक्रेन, जो उसने यूक्रेन पे अटैक किया था। विच हैज़ इंटर्न, इंटर्न होता है भाई INT1, इंटर्न मतलब के बदले में, विच इंटर्न उसके बदले में क्या किया, हैज़ सेंट ऑयल प्राइजेस सोरिंग, सोरिंग होता है एकदम से बढ़ जाना, SOARING, सोरिंग एकदम से बढ़ जाना, ऑन फियर्स ऑफ डिसरप्शन, जो सोरिंग ऑन फियर्स ऑफ डिसरप्शन, डिसरप्शन जो होता है, मान लो आप डिसरप्शन मतलब एक रुकावट पड़ जाना, डिसरप्शन टू द ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन्स। द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल हैज़ जूम्ड क्लोज टू हिस्टोरिकल पीक्स, तो प्राइस है क्रूड ऑयल का हैज़ जूम्ड बिल्कुल बढ़ गया, क्लोज टू हिज हिस्टोरिकल पीक्स, मतलब हिस्ट्री में इतनी ऊंचा नहीं गया था, हिस्टोरिकल पीक आ गई उसकी, जो क्रूड ऑयल का प्राइस है बहुत ऊंचा चला गया है, क्योंकि अपने बजट में भी $75 पर बैरल, बैरल में आता है ये, तो बैरल क्रूड ऑयल की बात चल रही है। अगर फिलहाल क्या चल रहा है, $122 पर बैरल चल रहा है, तो ये तो हमारी इकोनॉमी में भी बर्डन है। इससे आगे चलते हैं कि बोल रहा है द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल हैज़ जूम्ड, मतलब बिल्कुल जूम बढ़ गया है। देखो जूम का कितना यूज हुआ, जूम ऐप जानते होगे, जूम TV जानते होगे, बट जूम का देखो जूम बढ़ गया है। द प्राइस ऑफ ऑयल, ऐसे ही आपको पढ़ना है कि हिज लव फॉर द बाइक्स हैज़ जूम्ड, बढ़ चुका है, उसका भी बाइक से प्यार बढ़ चुका है, ऐसे ही बोल सकते हैं। जूम्ड क्लोज टू हिस्टोरिकल पीक्स एज ए रिजल्ट एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ATF जो जहाज में डलता है, एयरक्राफ्ट में डलता है, prices have also jumped by almost 60% year on year, तो 60% ईयर टू ईयरली बेसिस पे बढ़ रहा है। दिस मंथ इंडिया स्टेट ओन्ड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज रेज ATF प्राइस फ्रॉम फॉर द 5th टाइम इन दिस ईयर। ये बोल रहे हैं दिस मंथ, इस मंथ में इंडिया स्टेट ओन्ड ऑयल मार्केटिंग कंपनी, इंडिया की जो स्टेट ओन, जो मान लो गवर्नमेंट की ओन की हुई है, ओन होता है मालिक, ओन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज रेज ATF प्राइजेज फॉर द 5th टाइम दिस ईयर, उन्होंने साल में 5वीं बार बढ़ा दिया उसका प्राइस। एंड दिस वार बिफोर क्रूड सोर टू नियर रिकॉर्ड हाइट्स, एंड दिस वाज, यह था बिफोर क्रूड सोर टू नियर रिकॉर्ड हाइट, जो क्रूड ऑयल का प्राइस वो रिकॉर्ड हाइट तक नहीं पहुंचा था, उससे पहले 5 बार बढ़ा दिया गया है ATF का प्राइस। यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। एंड आगे है फ्यूल कोस्ट टिपिकली कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जैसे आपने लिखा हो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या कॉन्स्टिट्यूट, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट है, कॉन्स्टिट्यूट होता है कि बिल्ड करना होता है, इसका मतलब होता है बिल्ड करना। द फ्यूल कोस्ट टिपिकली कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 1/5 ऑफ द ग्लोबल एयरलाइंस ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, जो फ्यूल कोस्ट का 1/5, मान लो जितना भी कोस्ट आपका आता है फ्लाइट से ट्रैवल करने में, उसका 1/5 तो फ्यूल का प्राइस होता है। अबाउट द 1/5 ऑफ द ग्लोबल एयरलाइन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, उसका ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है। मल्टीपल प्राइस इंक्रीज ऑन द सर्टेन टू हर्ट एयरलाइंस, जो मल्टीपल जैसे एयरलाइन घूम रही हैं तो उनका क्या है, उनका मल्टीपल का ग्लोबल एयरलाइंस ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर एंड मस्ट प्राइस इंक्रीज एज दी सर्टेन टू हर्ट एयरलाइन, कुछ जो मेन एयरलाइन है उनका प्राइस इंक्रीज हुआ। एंड मार्जिन्स वायबिलिटी, तो उनके जो मार्जिन्स उनका बचना था, जो मान लो एक तो एक्सपेंडिचर है उससे कमाई कितनी हुई, उनका मार्जिन कम हो गया, एंड वायबिलिटी जो उनके लिए रिसोर्सेज का वायबल था वो खत्म हो गया। द कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन, कॉन्फ्लिक्ट होता है विवाद, इसका हिंदी मीनिंग होता है झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट। देयर वाज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ही एंड मी, उसके और मेरे बीच कॉन्फ्लिक्ट था, विवाद था, किसी बात को लेकर डिस्प्यूट बोल सकते हैं। द कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन हैज़ आल्सो ट्रिगर्ड ए शार्प जंप इन द वाइड रेंज ऑफ कमोडिटी प्राइजेस, तो इन्होंने क्या किया, ट्रिगर्ड होता है जैसे ट्रिगर दबाते हैं आप पिस्टल का, तो उससे ट्रिगर्ड है, बढ़ा दिया गया, हैज़ ट्रिगर्ड आल्सो शार्प जंप हो गया इन ए वाइड रेंज ऑफ कमोडिटी प्राइस दैट इज पोटेंशियली सेट टू क्विकन इन्फ्लेशन। क्विकन देखो पोटेंशियली होता है, जिसमें पोटेंशियल होता है, योग्यता है, दैट इज पोटेंशियली सेट टू क्विकन इन्फ्लेशन अक्रॉस द ग्लोब, जिसमें क्या है, क्विकन होता है बढ़ाना, जल्दी से बढ़ाना किसी चीज़ को, देखो क्विक से याद रख सकते हैं, क्विक होता है जल्दी,
क्विकन इन्फ्लेशन, जो सेट टू क्विकन इन्फ्लेशन बढ़ा दिया गया है अक्रॉस द ग्लोब, पूरे ग्लोब में। दिस इज बाउंड टू सीप, बाउंड होता है पाबंदी लगाना, दिस इज बाउंड, ये बाउंड है आपके पास, दिस इज बाउंड टू सीप इनटू द कॉस्ट ऑफ ओवरसीज ट्रैवल एज वेल एज। तो जो इससे क्या है, इससे क्या होगा, जो इंटरनेशनल ट्रैवल की प्राइस भी बढ़ गई, एंड विद ट्रैवलर्स नीडिंग टू बजट मोर फॉर फूड एंड एंटरटेनमेंट। तो इसमें क्या है, विद ट्रैवलर्स के जो नीडिंग थी उनकी बजट की मोर फॉर फूड, जैसे खाने के लिए, एंड एंटरटेनमेंट के लिए बढ़ गया है। एयरलाइंस विल फाइंड इट इज ए चैलेंज टू फिल सीट्स प्रॉफिटेबली, क्योंकि एयरलाइंस को उसके एंटरटेनमेंट भी कराना होता है और खाना भी देना होता है, उनके ऊपर खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो वो बोल रहे हैं उनके लिए जो सीट्स को प्रॉफिटेबल बनाना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो सीट देते हैं उनको महंगी देनी पड़ती है, तो उसको खरीदेंगे नहीं पैसेंजर, बट आपको उसी एक्सपेंडिचर में मेंटेन करना है, तो देन यू हैव टू बियर द कॉस्ट, मतलब एयरलाइंस को कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है। गिवन द कॉम्बिनेशन ऑफ द राइजिंग कॉस्ट, जैसे राइजिंग कॉस्ट बढ़ रहे हैं प्राइस उसके, एंड इकोनॉमिकली अनसर्टेनिटी ट्रिगर्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट इन द ईस्टर्न यूरोप, जो ईस्टर्न यूरोप का ईस्टर्न हिस्सा है ना यूक्रेन, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। रेजिडुअल फियर, जो बचा खुचा, रेजिडुअल होता है बचा खुचा फियर अमंग ट्रेवलर्स ऑफ न्यू वेरिएंट्स ऑफ सार कोविड वायरस। तो उनको ट्रेवलर को एक और भी इशू है कि भाई कोविड-19 का जो नया वेरिएंट आ सकता है। Strict regulation as various parts of the world cautiously open their borders to visitor will only add to the burden of aviation and the hospitality industry। तो ये बोल रहे हैं कि जो भी मान लो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन हैं चल रहे हैं एज वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कोशियसली, चेतावनी होती है ना, वैधानिक चेतावनी बोलते हैं, स्टैट्यूटरी वार्निंग बोलते हैं, सीक्रेट में मिलती है आपको। तो वैसे ही वर्ल्ड कोशियसली ओपन देयर बॉर्डर्स, उन्होंने सतर्कता से अपने बॉर्डर्स खोल तो दिए हैं, तो विजिटर will only add करेगा to the burden of the aviation and hospitality industry, and with the pandemic and restricted mobility having steered corporates। आगे क्या है इसमें कि बोला, एंड विद द पैंडेमिक, जो महामारी चल रही है, एंड रेस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी, रेस्ट्रिक्टेड होता है पाबंदी वाली मोबिलिटी, मूवमेंट आपका मोबिलिटी, हैविंग स्टीयर्ड होता है, देखो स्टीयरिंग आपने सुना हो, आप गाड़ी चलाते हैं स्टीयरिंग बोलते हैं, स्टीयर्ड मतलब उसको डेविएट कर दिया। हैविंग स्टीयर्ड कॉर्पोरेट्स टू कंडक्ट बिजनेस ऑनलाइन इफेक्टिविटी, तो उनको जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको विद द पेंडेमिक तो बिजनेस कॉर्पोरेट्स जो है अपने ऑनलाइन ही बिजनेस कर रहे हैं, स्टीयर्ड घुमा दिया उन्होंने ऑनलाइन, गेटिंग बिजनेस रिली लास्टेड ट्रेवल बैक टू प्री पेंडेमिक लेवल। तो जो प्री पेंडेमिक पहले महामारी से पहले जो लेवल था, विल ए टफ आस्क, तो वो बहुत मुश्किल काम होगा, विल ए टफ आस्क, TOUGH टफ आस्क होगा ये। रिस्टोरिंग विजिटर कॉन्फिडेंस, जो विजिटर जा रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने के लिए थ्रू इन्फोर्समेंट ऑफ द कोविड-19 प्रोटोकॉल एंड वाइडनिंग वैक्सीनेशन कवरेज अलोन में नॉट बी इनफ। जैसे वैक्सीनेशन लगा दिए या कोविड के प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, विजिटर का जो कॉन्फिडेंस रिस्टोर नहीं हो रहा है ट्रैवल करने के लिए। एस्टिमेट सो दैट, जो लगभग हम आइडिया लगाते हैं, सोज दैट इंडिया डायरेक्ट टैक्सेस टेक अवे बाई 21% ऑफ द एयरलाइन रेवेन्यू। जो इंडिया का जो डायरेक्ट टैक्स है, मान लो जैसे इनडायरेक्ट टैक्स तो सबकी आप प्रोडक्ट लेते हैं उन पर लगता है, डायरेक्ट टैक्स मतलब उनको डायरेक्ट 30% आपको पता है कॉर्पोरेट टैक्स होता है, तो उस डायरेक्ट टैक्स क्या 21% जो एयरलाइन का रेवेन्यू है, होबिंग द सेक्टर। तो इसको होब मतलब ये है कि जो नीचे लेके आएगा, होबिंग द सेक्टर, क्योंकि जो है होबिंग ये होता है कि भाई आप लड़खड़ाते हुए चल रहे हो, मान लो एक पैर में आपके मोच आई हुई है, तो दूसरे पैर से आप लंगड़ा के चल रहे हो या लड़खड़ाते चल रहे हो, तो होबिंग ये डगमगा देगा सेक्टर को, टैक्स जो है। द लोअरिंग ATP प्राइजेज बाय कटिंग ड्यूटीज, जैसे ATP जो प्राइस है, लो कटिंग ड्यूटीज, उन पे इम्पोर्ट ड्यूटी कम करने, इज एन ऑप्शन ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट वे। तो उसको वे होता है कि उसको जांचना चाहिए, मस्ट वे, एवरीथिंग मस्ट बी डन टू वो होता है स्पोर्ट, वो बैक फॉर मोर टूरिस्ट, उनको जो टूरिस्ट को वापस लेने के लिए सपोर्ट देना चाहिए। एवरीथिंग मस्ट बी डन, किया जाना चाहिए, मस्ट बी डन टू वो बैक मोर टूरिस्ट, उनको खींचने के लिए, सपोर्ट लेने के लिए। और तो होबलिंग का मैंने बता ही दिया कि जो लड़खड़ाते हुए चलता है, ही वॉज होबलिंग विद हिज ब्रोकन लेग, वो लंगड़ाते हुए चल रहा था अपनी टूटी हुई टांग से, ऐसे होबलिंग। तो आई होप आपको फुल आर्टिकल समझ में आया होगा, मैंने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके बताया आप कैसे कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ दी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल आर्टिकल। तो ऐसे ही आपको याद रखना है। नाउ लेट्स जंप टू दी वोकेबलरी सेक्शन। डेफिनेटली
you would get each and everything in clear manner. अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे अकम्पनिंग होता है अकरिंग एट द सेम टाइम समथिंग एल्स, जैसे साथ में दो चीज़ें हो रही हैं। फीड्स ऑफ का मतलब होता है टू गेन सपोर्ट और एनर्जी फ्रॉम समथिंग। फीड्स ऑफ ये बताया था ना कि भाई जो आपका हॉस्पिटलिटी सेक्टर्स है, एविएशन के ट्रेवल पे फीड्स ऑफ करता है। मतलब ये है, आपको अगर मान लो बिल्कुल हिंदी में जाना हो तो फीड्स ऑफ उस पर खाना खाता है तो सपोर्ट मिलता है आपको। एविएशन टू द फ्लाई ऑपरेशन, एयरक्राफ्ट होता है एविएशन से रिलेटेड। प्लमेटेड डिक्रीज होना, गिरावट होना। शोर इंक्रीज रैपिड हो जाना, रैपिडली इंक्रीज हो जाना। डिस्ट्रप्शन अवरोध, कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई झगड़ा। तो आगे जैसे रिजम्पशन का देखो आपको कैसे देखना, मैं डेली बताता हूँ आपको, ये बात याद होगी कि रिजम्पशन होता है बिगिनिंग अगेन, बिगिनिंग दोबारा से स्टार्ट होना, और कंटिन्यूइंग आफ्टर ए पॉज और इंटरप्शन और हियाटस, लॉन्ग हियाटस। जैसे आप मान लो रिजम्पशन ऑफ स्टडी, आप ऐसे बोलोगे अपने दोस्त से, यार आई हैव लॉस्ट सो मच कॉन्फिडेंस अबाउट द कम्पिटिटिव एग्जाम, मैंने अपने कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत कॉन्फिडेंस खो दिया। नाउ आई हैव टू रिज्यूम माई स्टडी, मुझे दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो एज ए नाउन इसका रिजम्पशन है। जैसे अगर मान लो किसी के बारे में रिजम्पशन बोलते हैं, रिजम्पशन हैज स्टार्टेड, जैसे एयरलाइन का ही आया था कि रिजम्पशन हो गया है, जो कोविड-19 के प्रोटोकॉल को हटा के दोबारा से इंटरनेशनल फ्लाइट में रिजम्पशन हो गया है। हॉस्पिटलिटी होता है कि भाई मेहमानबाजी करना। लुकिंग आफ्टर गेस्ट, उसकी गेस्ट का जो ध्यान रखना। लुकिंग आफ्टर होता है ध्यान रखना। लुकिंग आफ्टर गेस्ट एंड बीइंग फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टूवर्ड्स देम। जैसे कब, ये एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, जैसे कब का है। जैसे कब होता है किसी चीज़ को कम करना, लिमिट करना, कंट्रोल करना। टू लिमिट और कंट्रोल समथिंग, स्पेशली समथिंग बैड, कोई बुरा है तो। ही नीड्स टू लर्न कब हिज एंगर। देखो ऐसे ही यूटिलाइजेशन में आएगा। ही नीड्स, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ही नीड्स उसको ज़रूरत है। टू लर्न, टू लर्न मतलब सीखना है उसको, क्या कब करना, हिज एंगर उसका गुस्सा एंगर करना सीखना है। तो फीड्स ऑफ बता दिया, गेन स्ट्रेंथ, एनर्जी और सपोर्ट फ्रॉम समथिंग एल्स। कोइंसाइड होता है दो चीज़ों का इकट्ठा हो जाना। द प्रेसिडेंट विजिट इज टाइम टू कोइंसाइड विद द इंस्टीट्यूशनल सेंचुरी सेलिब्रेशन, जो 100 साल सेलिब्रेट कर रहे थे उससे कोइंसाइड किया उनका जो विजिट था। जैसे आप बोल सकते हैं हमारे विचार भी इकट्ठे मिलते हैं। जैसे आवर व्यूज़ कोइंसाइड कम्प्लीटली, हमारे विचार, जैसे आप मान लो आपके दो पार्टनर हैं, उनके डिसीजन या जो विचार है मिल गए हैं, तो आवर व्यूज़, जो हमारे व्यूज़ हैं, कोइंसाइड कम्प्लीटली ऐसे बोल सकते हैं। वो का मतलब होता है आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसे बट इन द वेक ऑफ के, कि इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने डाला होता, इन द वेक ऑफ के मद्देनज़र रखते हुए। इंटर्न के बदले में, जैसे मान लो कोई काम होता है तो उसका आगे क्या हुआ, इंटर्न, सो एंड सो थिंग्स हैपन। शोर होता है हवा में उड़ना या बहुत तेज़ी से बढ़ना। प्राइसिंग आर शोरिंग बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई के कारण प्राइस बढ़ रहे हैं, शोरिंग। डिस्ट्रप्शन होता है बाधा आना, विघटन आना। क्विकन होता है सी फेल्ट हर हार्ट बीट क्विकन एज ही अप्रोच, उसने अपना फील किया कि भाई मेरी हार्ट बीट ज़्यादा हो गई है। हार्ट बीट क्विकन, ज़्यादा जल्दी हो जाना, तीव्र हो जाना। जैसे अलग एग्जांपल देखते हैं, हिज इंटरेस्ट क्विकन एज ही हर्ड मोर अबाउट द प्लान, उसका इंटरेस्ट और बढ़ गया, तेज़ी से बढ़ गया। हर बहुत अच्छा ये यूजेस है। जैसे हिज इंटरेस्ट क्विकन एज ही हर्ड मोर अबाउट द प्लान, प्लान के बारे में सुना था, उसका इंटरेस्ट और बढ़ गया, तेज़ी से बढ़ गया। स्टीयर होता है जैसे बोट को स्टीयर करना। सी ट्राई टू स्टीयर द कंट्रोवर्सी, या किसी मान लो कंट्रोवर्सी चल रही है तो उसको हटाने की कोशिश की। सी ट्राई टू स्टीयर द कन्वर्सेशन अवे फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ मनी। होबल होता है लड़खड़ाते चलना है। जैसे ही होबल्ड होम ऑन हिज ट्विस्टिंग एंगल, तो वह जैसे वर्ब है होबलिंग या होबल। जैसे ही होबल्ड होम, वह घर पे लड़खड़ा ऑन हिज ट्विस्टेड एंकल, जो उसका एंकल ट्विस्ट हो गया था।
आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ लीजिए। अगर कोई डाउट है तो अगर मेरे लायक होगा तो मैं आई वुड क्लैरिफाई ऑल योर डाउट। यही है कि आप डेली देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वांट टू बी ए वेरी एडवांस स्पीकर। और ऐसे ही सीखते रहिए, यही एक तरीका है। नहीं तो क्या है, आप कितने ही फैंसी कोर्स कर लो, कितना ही चार्ज पे कर लो, यू वुड नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, because I have implemented such type of strategy. That's why I am able to speak in front of you. This is the philosophy all about this English language. ठीक है, bye for today and we will connect tomorrow. Bye.